Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Biological Classification, and in today's session we are going to discuss the question number 3. So the question is, what is the nature of cell walls in diatoms? तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें डायटम्स की सेल वॉल्स का नेचर बताना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा डायटम्स में दो सेल वॉल्स होती हैं जो कि एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं इन द फॉर्म ऑफ अ शेल और एक सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं. इनकी सेल वॉल में बेटा सिलिका प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनकी जो सेल वॉल होती है वो इंडिस्ट्रक्टेबल होती है. इसी वजह से जब डायटम्स मरते हैं तो उनकी सेल वॉल डिपॉजिट हो जाती है अर्थ में और वो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक रहती है और इसी को हम बोलते हैं डायटमेशियस अर्थ. अब क्योंकि इस सॉइल में ये सिलिका प्रेजेंट होगा तो ये सॉइल ग्रिटी होगी और यही सॉइल बेटा यूज कर सकते हैं हम पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए. क्लियर? सो आंसर नंबर 3 इज इन डायटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स which fit together as in a soap box. The walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible. Thus, diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth. Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups. So I hope this question is clear to you. Thank you.